जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो स्वागत है आपका फिर से इंजीनियरिंग अनलीश चैनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सिर्फ बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पहला यूनिट है, लेकिन हाँ ये यूनिट है तो काफ़ी बड़ी, और उसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। क्या होता है? Software engineering is the process of creating computer programs using organized method. It involves developing software products that work well and are dependable. समझ में आया? मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं किसी एक ऑर्गेनाइज मेथड का यूज करके। ठीक है, और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर डेवलपिंग प्रोसेस प्रोडक्ट दैट वर्क वेल एंड आर डिपेंडेबल। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो अच्छे से काम करे वो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट्स लाइक बिल्डिंग थिंग्स विद अ सेट ऑफ रूल्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एम टू मेक सॉफ्टवेयर दैट इज इफिशिएंट एंड रिलायबल। मतलब क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिक एम ही यही है कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाएं वो इफिशिएंट हो और रिलायबल हो। इट यूजेस मेथड टू मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। मतलब क्या है कि इस मेथड का यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं कैसा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो सके और कम से कम कॉम्प्लिकेटेड हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू की मेथड्स आर अब्स्ट्रैक्शंस एंड डिकम्पोजिशंस। मतलब क्या है? अब्स्ट्रैक्शन मतलब कि जो हमारी सिर्फ जरूरत चीजें जाता है। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि फोकसिंग ओनली ऑन इम्पोर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। मतलब ऐसी चीजों को तोड़ देना, छोटी छोटी चीजों में से बड़ी चीज को, जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। दिस मेथड हेल्प हैंडल टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रिएटिंग लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये जो मेथड है ये सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने में यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ तो लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में भाइयों, लेकिन ये बताओ कि उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो सिंपल से कई जगह आपको बहुत बड़ी बड़ी डिफिनीशन मिल जाएंगी, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के साथ उसकी नीड्स पूछी जाएगी। तो हालांकि हमको भी पता है कि पॉइंट वाइज लिखने में आंसर में ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कुछ, क्यों ज़रूरत है हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। पहला पॉइंट है कि because user requirements and the software working environment often change quickly, we need software engineering to adapt and make updates effectively। मतलब जैसे कि है कि मार्केट में कोई नई चीज़ आए तो उसको हमारा सॉफ्टवेयर जल्दी से अडॉप्ट कर ले। मतलब हमारी ज़रूरत बदल गई, उसको अडॉप्ट कर ले। समझ रहे हो? मतलब चेंजेस जो हो वो सॉफ्टवेयर हमारा अडॉप्ट कर सके। लार्ज सॉफ्टवेयर क्या है, नीड क्या है, मतलब समझे क्या इससे कि जस्ट लाइक इट्स इजियर टू बिल्ड अ वॉल देन। मतलब कि एक दीवार को बनाना आसान है पूरे घर से। समझ रहे हो? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि कैसे हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को बनाएंगे और कैसे प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको मैनेज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्केलेबिलिटी से क्या समझते हैं? यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हेल्प अस टू मेक सॉफ्टवेयर दैट कैन ग्रो विदाउट नीडिंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच विच वुड बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। मतलब क्या है? स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है स्केलेबिलिटी को फॉलो करती है। स्केलेबल होते हैं सॉफ्टवेयर हमारे। क्यों? क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना होता है ना, ज़्यादा से कम टाइम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग उससे ले सके कम से कम टाइम में। कॉस्ट इफिशियंसी भी होता है। क्या मतलब? वाइल हार्डवेयर कॉस्ट हैव डिक्रीज्ड, poorly managed software projects can be still be expensive. Software engineering method help keep software cost manageable. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अडॉप्टिंग सॉफ्टवेयर हम लोग को पता है, आगे बढ़ेंगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, सिंस सॉफ्टवेयर कीप इवॉल्विंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हेल्प अस ऐड न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स इफेक्टिवली एज द सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट चेंजेस। मतलब वही है जो हम लोग पहले पढ़ के आए, चेंजिंग नीड्स, एडाप्टिव सॉफ्टवेयर। Quality control, following a good software development process result in better quality software product that work well and meet users needs.
होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, उसकी नीड समझ ली, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि आखिर ये सॉफ्टवेयर अच्छा है या बुरा है, मतलब गुड है बैड है। तो गुड सॉफ्टवेयर की हमारी क्या है, कुछ पहचान होती है, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक होंगी एक गुड सॉफ्टवेयर की। तीन बेसिक मेन मेजर तीन होती है, अगर 2 नंबर में आएगा तो 3 लिखनी है। ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटेनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आप समझते हैं ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है। ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब ये है कि बजट, यूजेबिलिटी, इफिशियंसी, करेक्टनेस, फंक्शनैलिटी, डिपेंडेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये जितनी चीज़ें ये सब ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर उसके बाद आएगा ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या है कि उसको हम लोग कितनी बार दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लिखा हुआ है, पॉइंट पढ़ते हैं। पोर्टेबिलिटी, इंटरप्रिएबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी क्या है, द सॉफ्टवेयर शुड बी इजिली ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। इंटरप्रिएबिलिटी क्या है, इट शुड वर्क सीमलेसली विद अदर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। ठीक, रीयूजेबिलिटी, दोबारा यूज कर सके जिनका हम लोग। अडॉप्टेबिलिटी मतलब हर प्लेटफॉर्म, एनवायरनमेंट, सब जगह पे अडॉप्टिव हो सके वो। आगे बढ़े, लास्ट है इसका मेंटेनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटेनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पूरे सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस होती है। आगे हम लोग जब मॉडल पढ़ेंगे अच्छे से तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेंटेनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मॉड्यूलरिटी, मेंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, मतलब हमें सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके रखना। और अगर इस पूरी चीज़ को समराइज में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स दैट आर इफिशिएंट, रिलायबल, स्केलेबल एंड वेल सूटेड टू देयर इंटेंडेड पर्पस। These characteristics ensure that the software function correctly and can adapt to changes and can be maintained effectively in the ever evolving technology landscape। मतलब क्या है कि सब कुछ जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर में जो होंगी तो वो अच्छा सॉफ्टवेयर कहा जाएगा, यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, और समरी में इसे समझा हमने। समरी में कैसे समझा कि जो एफिशिएंट हो, रिलायबल हो, स्केलेबल हो और वेल सूटेड हो। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या समझी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, कहीं भी उसका फंक्शन जो अच्छे से काम करने चाहिए और अडॉप्ट कर ले चेंजेस जो हो। ठीक है, वो की मेंटेनेंस जो है इफेक्टिवली हो, और टेक्नोलॉजी जो हमारी बदलती रहती है हर समय उसको भी अडॉप्ट कर ले। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास आता है एक मॉडल, मतलब कई सारे मॉडल आते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो मॉडल आते हैं, उनकी लाइफ साइकिल होती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है, समझते हैं इसको पढ़ के, क्योंकि डिफिनीशन पूछी जाती है। डिफिनीशन सुनिएगा ध्यान से, याद कर लीजिएगा, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे हमारे। और सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल ऑल्सो नोन एज अ प्रोसेस मॉडल इज लाइक अ रोड मैप ऑफ क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर। समझे, मतलब क्या है, अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल तुम्हारे लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा, और इसको हम लोग प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। ठीक, इट शोज ऑल द स्टेप्स नीडेड टू डेवलप एंड मैनेज सॉफ्टवेयर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इस मॉडल में सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी शुरुआत से लेकर अंत तक का, कि कहाँ से क्या होना है। दिस मॉडल ऑल्सो टेल अस द ऑर्डर इन विच दीज स्टेप्स शुड बी डन। किस तरह से ये सारे काम होने उस मॉडल में हमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पता चलता है। इमेजिंग बिल्डिंग हाउस, अच्छा हाँ, यह एग्जाम्पल लिखा था। एग्जाम्पल क्या है कि चलो सोचो तुमने एक घर बनाना चालू किया। ठीक है, घर बनाना चालू किया तुमने, फिर क्या करोगे, मतलब तुमने अभी सिर्फ सोचा है कि तुम्हें घर बनाना है, तो क्या डायरेक्ट घर बन जाएगा तुम्हारा? हाँ, नहीं बनेगा ना, पहले उसका प्लान करना पड़ेगा, फिर उस प्लान पे वर्क करना पड़ेगा, तब तुम्हारा घर कहीं बनेगा जाके। कैसे प्लान करते हैं, नींव डालते हैं हम लोग, है ना, फिर उसके हिसाब से मैप बनवाते हैं अपना कि यहाँ पे ये होगा, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग सब कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारा लाइफ साइकिल मॉडल भी वर्क करता है। मतलब क्या क्या चाहिए हमें सॉफ्टवेयर में, वो सब चीज़ें, जैसे हम बोलते हैं हमें पार्किंग की जगह चाहिए, यहाँ पे सब हमारा इंजीनियर करके देता है। उसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी उसके यूज़र की वो ले लेता है, राय ले लेता है पूरी कि तुमको क्या क्या चाहिए, एक्चुअल में तुम्हारी नीड क्या क्या है, फिर उसके बाद उस पर वर्क करता है। अब इस मॉडल की क्या नीड हुई उसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल था कि उसकी क्या नीड थी। उसकी नीड ये थी कि मान लो
अभी जैसे मैं तुम्हें घर वाला एग्जांपल दिया उसी तरीके से समझेंगे कि मान लो तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट तुम्हारा एक पजल की तरह काम करता है। पजल की तरह कैसे काम करता है, मतलब कि जो हमारी टीम्स होती हैं उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस लिए करनी है और क्यों करनी है। जिस तरह हमें पजल खेलते हैं, हम लोग गेम खेलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए था ना कि ये भाई कॉर्नर का पीस है, ये कॉर्नर में ही लगेगा तभी इसका कोई मीन निकलेगा। उसी तरह हमारा ये मॉडल्स होते हैं, अलग अलग मॉडल्स। देखो क्या लिखा है कि द डेवलपमेंट टीम नीड्स अ प्लान टू पुट ऑल द पीसेस टुगेदर इन अ राइट वे, पजल के तरीके। दिस प्लान इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल मॉडल। विदाउट दिस प्लान क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर वुड बी ट्राइंग टू बिल्ड अ पजल विदाउट नोइंग वेयर ईच पीसेस गो। मतलब क्या है कि अगर बिना लाइफ साइकिल मॉडल के अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमें यही नहीं पता है कि भाई कौन सा पीस कहाँ लगेगा पजल में, समझ रहे हो। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है बहुत बढ़िया सा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या हो गया, अलग अलग मॉडल हैं कि कोई मॉडल अच्छे हैं, किसी में कोई एडवांटेज है, किसी में कोई डिसएडवांटेज है। उसी तरह हमारे पास मॉडल कितने सारे हैं, 5 तरह के बेसिक है जो हमारे सिलेबस में है। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल और स्पाइरल मॉडल। अब इन मॉडल्स को एक एक करके आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम इंजीनियरिंग अनलीस्ड।